मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की तहसील आंवला के कस्बा अलीगंज में अम्बेडकर पार्क में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर महंत योगी विजय देवनाथ, जो कि योगी कल्याण समिति के संस्थापक हैं और अंबेडकर पार्क के जीर्णोद्धार को लेकर यहाँ पर 30 दिसंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। जैसा कि बहुत ही शीत लहर चल रही है, उसके बावजूद भी महाराज धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलीगंज की, और अलीगंज में अंबेडकर पार्क की तस्वीरें हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, नौजवान और यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, हम बढ़ते हैं, महाराज जी से बातचीत करेंगे। और आज तीसरा दिन है, भीषण सर्दी के बावजूद भी यहाँ पर महाराज तीसरे दिन लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और महाराज जी से बातचीत करेंगे। तीसरे दिन अभी तक कौन अधिकारी यहाँ पर महाराज जी से मिलने आया है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों के माध्यम से। ये महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और बहुत ही यहाँ पर भीषण सर्दी पड़ रही है और 5 बजने वाला है। आप देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पूरे देश के अंदर 2025 नववर्ष लगी है, उसका उत्साह मना रहे हैं। वहीं अलीगंज नगर में आप देख रहे हैं, यहाँ की जो महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान यहाँ पर महंत योगी विजय देवनाथ के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं। और हम बात करते हैं महंत योगी विजय देवनाथ जी से। स्वागत है महाराज जी आपका। खुश रहो मेरे बेटा, आप और आपका चैनल खूब तरक्की करे। भगवान गुरु गोरखनाथ की आप पे कृपा बनी रहे। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। और जितने यहाँ पर माता बहन, मातृशक्ति और मेरे नौजवान बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बहन बेटियां, सबको, बड़े बुजुर्गों को बाबा गुरु गोरखनाथ महाराज की कृपा से नए साल की राम राम भाई। महाराज जी, जैसा कि आज तीसरा दिन है और भीषण सर्दी पड़ रही है, उसके बावजूद भी आप लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, तो क्या किसी तरह का कोई शासन या प्रशासन या किसी जनप्रतिनिधि से कोई आश्वासन मिला बेटा है? ना तो मैं गर्मी से डरता, ना मैं सर्दी से डरता। मैं तो हठ योगी हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। भगवान जी कृपा से होगा तो मैं वो भाई भी देखी जाएगी। और मुझे एक चिंता ये सता रही है, छोटे छोटे बच्चे और मेरी माता बहनें, मातृशक्ति और छोटे छोटे, देखो 2-2 साल के भी बच्चे यहाँ पे। और ये माता बहनें ना, यहाँ इतनी कड़ाके की ठंड में, और नौजवान बच्चे जो यहाँ पे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर हैं, इनको किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी शासन लेगा या प्रशासन लेगा या माननीय सांसद जी लेंगे। यहाँ अभी तक ना शासन का कोई नुमाइंदा, ना प्रशासन का कोई नुमाइंदा, और यहाँ पर ना ही सांसद जी की तरफ से या सांसद जी का कोई भी आदमी हमें देखने के लिए आया है। महाराज जी, जैसा कि भीषण सर्दी पड़ रही है, तो क्या ऐसी मांग है जो आप इतनी सर्दी में भी यहाँ पर अनशन पर हैं? भला बेटा, मैंने 7 दिसंबर को माननीय एसडीएम महोदय के नाम नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में नंबर 1 मांग अलीगंज अंबेडकर पार्क, बाबा साहब अंबेडकर पार्क, ये जहाँ खड़े हम, इसी के जीर्णोद्धार 2 कमरे, पूरे प्रांगण में आरसीसी टाइल, जो मोटी वाली ईंटें, और रंगाई पुताई और एक लाइट यही आंगन में। ये चीजें मैंने मांग की थी आदि कामों के लिए। और ग्राम बेहटा बुजुर्ग के लिए बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित कराने हेतु सांसद जी के निजी स्रोतों से, और जो यहाँ का कार्य की मांग करी थी वो सांसद निधि से, माननीय श्री नीरज मौर्य जी की निधि से। और एक विशारदगंज के प्रांगण में, थाना विशारदगंज के प्रांगण में एक बड़ी लाइट, वहाँ लाइट की दिक्कत है भाई, सार्वजनिक स्थल है, वहाँ मैंने कई बार देखा, तो वहाँ की लाइट की भी मांग करेगी सांसद निधि से। ये 3 जगह की मांग मैंने उठा रखी है। तो पहले सांसद जी को पता भी है, और उसके माननीय एसडीएम महोदय ने, सीडीओ महोदय और सांसद महोदय को वो लेटर भेज दिया, और मैंने भी माननीय सांसद जी को एक लेटर डाक के द्वारा भेज दिया था। तो उसके बाद माननीय सांसद जी का 23 दिसंबर को फोन आया था। थोड़ी अटपटी बात कर रहे थे, फिर लाइन पे भी आ गए थे, आने के लिए बोल रहे थे। आज वो 23 भी चली गई, 24-25 भी, और फिर मैंने कहा था मैं 30 को अगर जो भी बात करेंगे तो वो जनता के बीच होगी, मैं बंद कमरे में कोई बात नहीं करूंगा।
तो ये कह रहे थे मैं आऊँगा जब भी, लेकिन अभी तक तो आए नहीं है। मैंने एक और सुना है, उनके प्रतिनिधि हैं जो गौतम जी हैं, नरेंद्र गौतम जी, उल्टी सीधी बातें करते हैं मेरे बारे में। कहते हैं कि बाबा जी तो चुनाव लड़ेंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। भाई मैं कोई आतंकवादी हूँ और मैंने इतने आदमी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने कोई चुनाव की बात करी हो? मेरा वार्ड नंबर 37 लगता है, मैंने जहाँ से चुनाव लड़ा था 37, ये वार्ड नंबर 39 है। मैंने यहाँ से तैयारी भी नहीं कर रखी और ना ही मैंने यहाँ कोई, मेरा एक ही अभी मिशन है जो इस समय मेरी उंगली की सीध में है, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए, जो मैंने मार्ग पर चल रहा हूँ, जो यहाँ विकास कार्य की मांग उठा रखी है वो, उसके सिवा मैं कोई भी बात नहीं कर रहा। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, बाबा साहेब का संविधान हाथ में लेके नहीं घूमे वो लोग, मेरे को साथ लेके नहीं घूमे, मैंने उनका इतना साथ दिया। ये मातृ शक्ति यहाँ पे नौजवान और बूढ़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, इन सब ने माननीय नीरज मौर्य जी को वोट देकर जिताकर संसद भेजा है। और क्या हमने इसीलिए मैंने तो माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी का इतना विरोध करके उनको जीत दिलाई है। और मुझे ही पता है, सबको पता कैसे मैंने उनके लिए संघर्ष किया था, और आज वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। भाई ये बात है, बस वो आके हमारे बीच आए और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए लिखित में आश्वासन दे दें, हम सब यहाँ से उठ जाएंगे। नहीं तो मैं योगी विजय देवनाथ बताता हूँ, ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, कल से ये भीड़ डबल होनी शुरू हो जाएगी। और हम कोई भी, मेरी माता बहन बेटी, कोई भी नौजवान यहाँ से हटेगा नहीं, हम मरने मर जाएंगे सब के सब, हम पीछे हटना नहीं जानते। और मैं तो हठयोगी हूँ, मैं तो जानता ही नहीं, और ये मेरे बच्चे हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब जीना मरना यही है बस। महाराज जी, धरना आप किस बेस पर खत्म करेंगे? बता दिया, माननीय सांसद जी नीरज मौर्य जी आए और वो सबके बीच आके हमारी जो मांगों को पूरा करने के लिए लिखित में आश्वासन दे दें, मैं और ये मेरी बहन बेटी सारी हट जाए। देखिए, ये थे हमारे साथ योगी विजय देवनाथ, जो कि आज अलीगंज जो अंबेडकर पार्क है उसमें तीसरा दिन है, और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए ये जो लोग हैं और बाबा जी के समर्थन में बैठे हुए हैं। जैसा कि हमने अभी महाराज जी से बात की, महाराज जी का कहना है कि जब तक यहाँ पर लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक धरना लगातार जारी रहेगा। लगातार देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।